हम दिन ब दिन देखते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ हुआ हो तो आपकी फैमिली आपको अबैंडन कर देगी, लेकिन वो जो चाहे कोविड के टाइम भी हमने देखा हो, वो कोट पहन के निकल गए थे, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो पीछे नहीं हटते हैं। चाहे आप टीबी के मरीज हों, चाहे आप कोई भी कॉन्टेजियस आपको बीमारी हो, क्या कभी किसी हॉस्पिटल ने आपको डिनाई किया है? नहीं कर सकते। क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको ट्रीट करने से मना किया है? ये जो कभी किसी नर्स या मामा मौसी ने आपके सेवा करने से, आपके कमरे में जाने से मना किया है? चाहे आपको कोई भी बीमारी हो जाए, कितनी भी कॉन्टेजियस क्यों ना हो, सब लोग आपके साथ खड़े रहते। यही भाव मुझे सबसे ज़्यादा हैरान हुई मैं इस चीज़ को करके कि हम ये चीज़ को जो है कभी तवज्जो इतना देते नहीं है, लेकिन बाहर गोलियां चल रही है, बारूद गिर रहे हैं। वो लेडीज़ ने 20 डिलीवरीज की, और ऊपर से नीचे से ऊपर जा के भाग के चीज़ें की। तो क्या वो जज्बा होगा और क्या वो उनमें मानवता का जो है और कर्म के प्रति, ड्यूटी के प्रति उनकी जो एक निष्ठा होगी, वो भाव मुझे सबसे ज़्यादा छुआ। लोग जानेंगे, हैरान रहेंगे कि दे वर द की विटनेस इन आइडेंटिफाइंग कसाब। तो ये सब सोच के, सुन के, फिर भी उन लोगों ने देश के साथ खड़े रहे, इतना साहस दिखाया। और उससे जो है जो प्रेरणा मिलती है हमें कि हमारे जो एक आम कर्मचारी हैं, इस फिल्म में नर्सिस के अलावा जो है वॉचमैन हो गए या वार्ड बॉयज़ हो गए, मामा मौसी हो गए। जब हम अस्पताल सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कोई कम करना चाह रहे हैं हम, लेकिन एक मिनट के लिए हम उनके बारे में या ऐसे कई करोड़ों कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। शायद अगर मैं एक एमपी नहीं होती या इस भावना से नहीं जुड़ी होती तो मेरे मन में शायद नहीं आता क्योंकि मैं तो झांसी की रानी हूँ, मैं तो धाकड़ करती हूँ, मैं तो सुपर हीरो हूँ, मैं क्यों एक ऐसा इंसान बनूँ जो कि अपनी लिमिटेशन से उठकर जो है ऊपर आके वास्तविक तरीके से जो है एक बहुत ही वास्तविक कैरेक्टर, बच्चे की माँ हूँ। तो इस तरह के कई भाव मुझ में आते, लेकिन क्योंकि मैं अब अलग एक दुनिया में हूँ और उस दिन ब दिन जो मैं देखती हूँ, तो इससे एक मुझ में एक अलग जो एक मैच्योरिटी कह लीजिए या एक अवेयरनेस कह लीजिए, वो आई है। तो बहुत मेरा मन हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी की भारत भाग्य विधाता योजना है, उसको लेकर ये एक अच्छा रहेगा। कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वास्तविकता यही है कि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे आप दुनिया में बड़े से बड़े लोग आके गए हैं, लेकिन जो वो करते हैं वही दुनिया में एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। तो हम लोगों को ये चीज़ जो है, हमारे जो आम कर्मचारी होते हैं उनसे सीखनी चाहिए, जो खासकर हम जैसे लोग अपने बबल में रहने लग जाते हैं कि द वर्ल्ड बिगिन्स विद अस एंड इट एंड्स विद अस। हमारे जो एक कर्मचारी हैं वो कितनी सहजता से काम करते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट काम करते हैं। कभी एक कर्मचारी जो है वो ट्रेन के वो कोऑर्डिनेशन का वो कुछ करना, बवाल हो जाता है पूरे देश में, बवाल हो जाता है। एक ट्रेन पे दूसरी ट्रेन चढ़ जाती है, लोग घबरा जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, ट्रॉमाज हो जाते हैं, फोबियाज हो जाते हैं। लेकिन जो भाई आप जिसका नाम नहीं जानते, बहन जो भी हैं, वो दिन ब दिन एवरी डे अपने घर के प्रेशर्स को भूलकर, अपनी मानसिक संतुलन को साइड में रखकर, अपने हर दिन ब दिन जैसे सूरज उगता है वो उगेंगे ही उगेंगे, जैसे चांद आएगा वो आएंगे ही आएंगे, वो काम कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने किया, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या किया। तो ये जो भाव है, ये फिल्म हमें उनसे सिखाती है। कल मेरे साथ उड़ीसा सीएम बैठे हुए थे, उनकी आंखों में भी पानी आ गया। तो हम लोग उनसे सीख रहे हैं। यही असली ये फिल्म का वो है कि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सिखा सकते हैं, हमें भी सीखना चाहिए हमारे जो कर्मचारी भाई बहन हैं उनसे। बदलाव हमें चाहिए कि लोगों की जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उनके लिए उसमें बदलाव आना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सेक्शुअलाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, नर्स बोले तो
आप जितने हेलोइन में कपड़े पहनना या इस तरह से जोक्स होना या इस तरह से उनको दे आर अंडरपेड, दे आर ओवरवर्क्ड एंड दे आर मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड, यू नो, क्योंकि हमारी फिल्म में एक डायलॉग भी था कि 2 लोग जो है नर्स को देख के पीछे से टाइम मिला तो 2-4 बातें भी कर लो। वास्तविकता वही है समाज की। आज नर्स आप बोले तो उनको जिस तरह की उनके आउटफिट को लेकर आप कह लीजिए या उस तरह से पूरा जो उनको समाज में जिस तरह से देखा जाता है, हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। मामा मौसी हो गए, मौसी लोग जो है कितना ज़रूरी काम करते हैं, सारी जो है वो मरीज़ों की क्लीनिंग से लेकर यू नो एवरीथिंग, पूरे हॉस्पिटल को साफ रखना, ये हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं। और ये इस फिल्म से अगर हमारा नज़रिया चेंज होता है और हम लोग 2 मिनट के लिए ये एक इक्वलिटी की भावना जो है हम सब में अगर आए, इस तरह से अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहे हैं तो सैलरी और पगार से बढ़ के जज्बा जो है तो वो एक दूसरे के लिए, वो सब में एक दूसरे के लिए होना चाहिए कि ये नहीं है कि वो उन्हीं का ही काम है। मुझे तो आप वाकई में अगर पूछें तो मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश के टाइम का नर्सेस का जो ड्रेस कोड था वो आज भी चलता आ रहा है। जो हमारी नर्सेज हो गई, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं जो उनको पहनना है, उनको एक कोट मिलता है। लेकिन जो हमारी नर्सेज हैं उनको वो टिपिकल सर्दी भी, गर्मी भी और एक तरह से उसमें एक जिसे कहूँगी कि एक फॉरेन लुक वो जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हमने इस फिल्म में जो है वो यूनिफॉर्म को लेके बहुत इंटेग्रिटी और डिग्निटी से काम किया है। उसका शेप और साइज़ मैटर नहीं करता है, आपकी यूनिफॉर्म जो है आपका वो कर्तव्य है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बहुत ब्रिट है, बहुत ब्रिटिश लुक है, हद से ज़्यादा। जो ऊपर जो एक पिन लगा के कैप लगाना, वो बेल्ट लगाना, वो यूएस नेवी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है, जो वॉर्स में, वो वर्ल्ड वॉर 1-2 में जिस तरह से वो शायद एक बन के आया है वो, लेकिन वो अब उस तरह के स्टक हो गया है। तो हो सकता है, आपने सही कहा कि आगे चलकर अगर उसमें भारतीयता से जोड़ा जाए उसको और हमारा नर्सिस का एक अपना कुछ उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं जो उनको अच्छे लगें, तो ये अच्छी बात रहेगी।